हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम खुलासा करने वाले हैं कुछ ऐसे ढोंगी लोगों का जो आपको हंसाएंगे भी और सबसे फ्रेंड्स मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कैसे बताऊं? वेल, ये समझिए कि एक होते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। और एक होते हैं हॉलीवुड के एक्टर्स। लेकिन इनके भी बाप होते हैं जो आपको गली नुक्कड़ों में कटोरे फैलाए मिलेंगे। मतलब शपथ, ये किसी ऑस्कर विनिंग एक्टर से कम नहीं है। और क्या आपको पता है, इनके बैंक बैलेंस में और अमीरों के बैंक बैलेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। आर यू शॉक्ड? तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आज हिटलर जिंदा होता तो वो भी इन ढोंगी भिखारियों की एक्टिंग स्किल्स पर एक स्टैंडिंग ओवेशन देता। और कहां करण जौहर नेपोटिज्म का झंडा गाड़कर फ्लॉप्स दे रहे हैं। अगर आप इन ढोंगी भिखारियों को देखोगे तो स्लमडॉग मिलियनेयर 2 का कास्ट पाओगे। और जैसे ये फिल्म सुपर हिट थी, इस वीडियो में भी बिल्कुल आपको कुछ ऐसे ही स्लमडॉग मिलियनेयर्स की सुपर हिट एक्टिंग देखने मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 7 फेक बेगर्स दैट वर रिवील्ड। नंबर 1, डिसेबिलिटी का एडवांटेज। फ्रेंड्स, गौर से देखिए इस मासूम बंदे को तारे जमीन पर के दरशील सफारी की याद आ रही है ना? लेकिन आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आइए जैसे कई लोग आते हैं। ये दिखता है काफी मासूम टाइप का, मगर है काफी हरामी टाइप का। इस भोली सूरत के पीछे है एक बड़ा मास्टरमाइंड जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगता है। मासूमियत तो बस सिर्फ एक जरिया है लोगों के पैसों से ऐश करने का। और अगर यकीन नहीं होता तो देखिए ये क्लिप। ये है अमेरिका के गैरी थॉम्सन जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी का फायदा उठाता है। आई मीन फेक डिसेबिलिटी का सही फायदा उठाना तो कोई इनसे सीखे। ये बंदा चलता है व्हील चेयर के सहारे और बात करता है एक मेंटली डिसेबल्ड इंसान की तरह, जिसे देखकर आपको भी दया आ जाएगी। और यही नहीं, इस बंदे के पास स्पीच पैथोलॉजी की भी डिग्री है, जिससे वो आसानी से एक डिसेबल्ड इंसान की तरह बात करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। चलते फिरते लोगों को फंसाना तो दूर की बात, इससे मेडिकल क्लेम करके अमेरिकन गवर्नमेंट को भी 50 लाख का छूना लगाया बाय प्रूविंग हिमसेल्फ अ रियल डिसेबल्ड मैन। लेकिन कहते हैं ना, हमें किसी भी डिसेबल्ड इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पाप लगता है। और इसे भी अपने कर्मों की सजा को भुगतनी पड़ी। कुछ रिपोर्टर्स ने इसे अपने नॉर्मल एवेटार में कैप्चर कर लिया, जहां पर ये भाई आराम से एक नॉर्मल इंसान की तरह चल रहे थे और बिना हकलाए आराम से गप्पे मार रहे थे। और पकड़ में आने के बाद गैरी ने उनकी तारीफ भी की, कुछ इस तरह। टीवी पर भी इस ठगी भिखारी के बारे में दिखाया गया, लेकिन फिर भी इसने लोगों को ठगने का काम नहीं छोड़ा। बट इसका भांडा तो कभी ना कभी फूटना ही था और ये बहुत जल्द अमेरिकन सरकार के नजरों में भी आ गया। और जैसे इसने गवर्नमेंट को चूना लगाया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे 14 महीने की जेल की सजा दे दी। वेल, अंत भला तो सब भला, राइट? हो रही है खुशी आपको भी। नंबर 2, फेमस फीमेल बेगर। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इन ढोंगी भिखारियों में भी काफी कंपटीशन होता है। फियर्स, खतरनाक कंपटीशन। इतना तो बच्चों के ग्रेड स्कूल नाम से जाना जाता है। चलिए मिलते हैं सरवताई देवी से जो पटना से है। और वेल, इन्हें तो फेमस फीमेल बेगर का खिताब तो जाता ही है, बट ये भी एक ढोंगी भिखारन है जिसने भीख मांगने को एक सीरियस प्रोफेशन बना दिया। और वेल, सरवताई की बेटी वैसे तो एक अच्छे घर में सेटल्ड है, लेकिन उसके माँ की भीख मांगने की आदत आज तक नहीं गई। वो आज भी पटना के अशोक सिनेमा के एसटीडी बूथ पर बैठकर चिल्लरों का कैसल बनाती है। और बस इतना ही नहीं, ये ढोंगी भिखारन एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर भी है। फ्रेंड्स, ये एनुअली 36,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरती है। और सिर्फ यही नहीं, ये एडवेंचर की भी काफी शौकीन है और इसीलिए ये लोकल ट्रेन में भी भीख विदाउट टिकट मांगती है। कहती है इसे बहुत एडवेंचरस लगता है। और मेरा सवाल तो ये है फ्रेंड्स कि ये ऑलरेडी इतनी फेमस है तो फिर भी लोग कैसे इसकी ढोंगीपन का शिकार बन रहे हैं, ये मेरी समझ के तो बाहर है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नंबर 3, प्रेग्नेंट जीएफ। अब दोस्तों, शायद आपके गर्लफ्रेंड आपके दिल के तार नहीं खींच पाए, लेकिन ये ढोंगी भिखारन जरूर खींच लेगी। ये प्रेग्नेंट महिला अपने एक छोटे बच्चे के साथ कैलिफोर्निया की गलियों में हेल्प साइन का बोर्ड लेकर चलते फिरते राहगीरों से भीख मांगती है। और अब शायद एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके नन्हे से बच्चे को धूप में खड़ा देखकर कोई भी भीख दे देगा यार। इनफैक्ट आप भी दया खाते हुए पैसा दे ही देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसका पेट तो ऑलरेडी काफी भरा है।
बच्चे से नहीं बल्कि चूना लगाए हुए पैसों से। और यकीन नहीं होता तो जरा ये देखिए, ध्यान से देखिए इस शख्स को। और ये चोरी किया हुआ नहीं बल्कि इस बंदी की खुद की गाड़ी है। और तो और इस बेसहारा प्रेग्नेंट लेडी के पास है अपना लवर उर्फ बॉयफ्रेंड उर्फ ड्राइवर, जो उसे काफी सपोर्ट भी करता है इस भीख मांगने के कारोबार में। और एक गली में भीख मांगने के बाद ये ड्राइवर, मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड, अपनी जीएफ और उसके बच्चों को लेकर दूसरी गली में जाता है। और जरा इन नवाबों के शौक तो देखो, मर्सिडीज में बैठकर दूसरी गली में जाते हैं और हम तो 10 बार ऑटो लेने के लिए भी सोचते हैं। और अब ऐसे ढोंगी लोगों का भांडा फूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। आखिर कब तक ये लोगों को चूना लगाएंगे अपनी एक्टिंग के सहारे। एक महिला जिसने इस ढोंगी को दया में आकर पैसे दिए थे, वो काफी शॉक हो गई जब उसने इसे अपनी मर्सिडीज में एंटर करते हुए देखा। और तो और बस यही नहीं, कार में बैठकर बड़े आराम से मैडम अपने नोटों के बंडल गिन रही थी। और अब फ्रेंड्स, शायद ये महिला भी आप ही की तरह गेट सेट फ्लाई की फॉलोअर थी, क्योंकि ये भी काफी क्यूरियस थी। इसने इनकी कार को फॉलो किया और गलियों में फिर से भीख मांगते हुए देखा। और अब इससे रहा नहीं गया। दया अलग होती है और किसी को ठगना अलग होता है यार। तुरंत इसने इस ढोंगी भिखारन को एक्सपोज कर डाला और ये प्रेग्नेंट जीएफ अब काफी फेमस हो गई है कैलिफोर्निया में। नंबर 4, भारत का भरत जैन। आओ सुनाओ बेगर की एक कहानी। एक था भरत जो था एक भारतवासी। वेल, सॉरी फॉर माय बैड सिंगिंग स्किल्स, बट आपको अब टाइटल तो समझ ही आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया के द रिचेस्ट एंड द मोस्ट फेमस भिखारी भरत जैन के बारे में। और अब बेशक इसकी एक्टिंग स्किल्स का कोई जवाब ही नहीं है बॉस। भरत जैन लोअर परेल के रीजन में इतना फेमस होने के बाद भी आज भी कटोरा लिए भीख मांगता है और राहीगर आज भी इसे भीख देते हैं। ये कम से कम यूं ही बैठे बैठे महीने के एटलीस्ट 60,000 रुपीस बनाता है। और उतना तो आज के ग्रेजुएट्स और कल के गवर्नमेंट अधिकारी भी नहीं बनाते होंगे। और यही नहीं फ्रेंड्स, भरत के पास 70 लाख के 2 फ्लैट्स तक हैं, जो इसने भीख मांग के ही बनाया है। कैन यू इमेजिन दैट? इतना पैसा होने के बाद भी कटोरा फैलाए साला बैठा रहता है। और तो और सिर्फ एक्टिंग ही इसकी इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, बल्कि भरत जी एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी है। पैसा और पैसा कैसे बनाए, कोई जरा इनसे सीखिए। ये एक जूस शॉप तक रेंट करता है, जिससे वो बड़ी आसानी से 10,000 तक कमा लेता है। और ये भीख मांगते हैं, काश मेहनत की कमाई कर लेते। नंबर 5, फेक चीनी। लेकिन हमारा पड़ोसी देश चाइना भी किसी से कम नहीं है। और जैसा इनका माल वैसे ही उनका काम, बिल्कुल फेक। इस वीडियो में आपको एक विकलांग नजर आएगा। ओहो हो, देखिए कैसे बेचारा अपनी लकड़ी की गाड़ी से घिसता हुआ बड़ी कष्ट उठाकर लोगों के मैले सॉक्स सूंघकर भीख मांग रहा है। और ये क्या, ग्रे वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? खुलेआम इसकी पैंट उतार रहे हैं। बट आखिर क्यों? वेल फ्रेंड्स, आज सुबह ही इस ग्रे वाले भाई साहब ने इस चीनी भिखारी को अपने साथ बस से उतरते हुए देखा। और खैर, हमारे लिए तो सब चीनी एक जैसे ही हैं, लेकिन ये चीनी लोग एक दूसरे में अंतर बराबर कर लेते हैं। और इस भाई साहब की ऐसी दूरदशा देखकर ग्रे वाले भैया जी काफी शॉक हो गए। उसे पक्का यकीन था कि ये वही आदमी है। और फ्रेंड्स, ये भी शायद हमारे गेट सेट फ्लाई का व्यूअर था और काफी क्यूरियस था। और इसकी यही क्यूरियोसिटी ने इस ढोंगी भिखारी का पैंट, मेरा मतलब है पर्दा फाश कर दिया। पैंट उतार कर। और फिर उसके बाद जो लोगों ने देखा, नहीं उसकी चड्डी नहीं, चड्डी के अंदर उसके बंधे हुए टांग। सच में फ्रेंड्स, बेगिंग एक आर्ट है, आर्ट। एंड आई नो मैं दीपिका पादुकोण कम विमल खाया हुआ अजय देवगन ज्यादा लग रहा हूँ, बट यू गेट द रेफरेंस। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इस बंदे को देखो कैसे बेशर्मों की तरह अपनी पैंट पीछे छोड़कर गाड़ी घसीटते हुए भाग रहा है। नंबर 7, पाकिस्तानी रिपोर्टर। इतना भी पाक नहीं है। I mean, यहाँ के भिखारी भी किसी से कम नहीं है। ये इंडिया के भिखारियों को भी इस मामले में कड़ी टक्कर देते हैं। मतलब देखो इनकी भी देशभक्ति। वेल, चलिए हम आपको एक एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाते हैं, एक पाकिस्तानी लंगड़े और एक रिपोर्टर के बीच। और फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा वैसा रिपोर्टर नहीं है, ये तो रजत शर्मा का भी बाप निकला। इस रिपोर्टर को पता था कि एक ढोंगी भिखारी है जो बड़ी आसानी से लोगों को उल्लू बना रहा है, और इसीलिए रिपोर्टर ने भी फेक सिंपैथी जताई और उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद सीधा अपना तीर निशाने पर मारा। I mean, यहाँ पर उसके लंगड़े पैरों पर। और फिर उसकी इलाज की बात कर उसे खुद के पैरों पर खड़ा कर चलने को कहा। बट भिखारी ने भी काफी अच्छी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की यहाँ पर। लेकिन रिपोर्टर भी बाज आने वाला नहीं था। उस लंगड़े को खुद के पैरों पर खड़े करे बिना जाने वाला नहीं था। उसने लंगड़े को बिना बैसाखी
कावासाकी के चलने को कहा और भिखारी ने फिर भी अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी। मतलब सच में दाद देनी पड़ेगी। बट अब भिखारी को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि ये लोग इसे अब छोड़ने नहीं वाले हैं और ये फिर बुरी तरीके से रिपोर्टर के जाल में फंस गया और चुपचाप चलते चलते सुमड़ी से निकल गया। और वेल अब इस स्टिंग ऑपरेशन को देखकर मुझे तो काफी मजा आया। एंड व्हाट अबाउट यू फ्रेंड्स? नंबर 8, चिल्लर का खजाना। वेल फ्रेंड्स, किसे पता था कि एक छोटी सी झोपड़ी में हमें कभी चिल्लर का खजाना देखने को मिलेगा। और ये तो वही बात हुई ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। एक आम आदमी, मेरा मतलब है ढोंगी भिखारी, फिर भी चंद आजाद के मौत के बाद किसे पता था कि पुलिस को उसकी झोपड़ी में से चिल्लरों से भरे बकेट्स और थालियां मिलेंगे और इतने ज्यादा कि उसे गिनते गिनते लिटरली सुबह से शाम हो गई। कम से कम 8 घंटे लगे पुलिस अफसरों को इसे गिनने में और शायद इतिहास में पहली बार आपने 1.77 लाख के चिल्लरों की गड्डी एक जगह पर पाई होगी। और ये खबर सुनकर सबसे पहले सबसे बड़ा झटका तो कंडक्टर्स को लगा, जो हमेशा छुट्टे पैसे मांगते रहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स के रिसीट्स भी पाए और अमाउंट सुनकर आपको भी दिन में तारे नजर आने लगेंगे, जैसे पुलिस अफसरों को भी आए। 8.5 लाख का फिक्स डिपॉजिट इस ढोंगी भिखारी के पास था। कैन यू इमेजिन इट? भीड़ चंद अकेले इस झोपड़ी में रहता था और उसका परिवार गांव में रहता था और मौत के बाद वो सारे पैसे उसकी फैमिली ने पुलिस ऑफिसर्स को ईमानदारी से लौटा दिए। बट क्या ये सही था? जिस ढोंगी भिखारी ने न जाने कितनों से पैसे ठगे, वो सारे पैसे अगर किसी चैरिटी में लगता तो ज्यादा बेहतर होता। और अब फ्रेंड्स, हमने भले ही इस टॉपिक को बहुत ही लाइट नोट से शुरू किया, बट ये काफी सोचने वाली बात है कि क्यों देश भर में भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है और इसमें इनका कोई खास स्किल नहीं, बस 2 रुपीज की एक्टिंग और भगवान के नाम पे दे दे बाबा। इट हर्ट्स मी टू से। और अगर आपको मदद करना ही है तो इन्हें खाना दो, पैसे नहीं, उनका पेट भरो और बैंक बैलेंस नहीं। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलना यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने मिल सके। मिलेंगे बहुत जल्द विद एन एक्साइटिंग न्यू फन फिल्ड एंड फैक्ट फिल्ड वीडियो और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, keep learning and keep growing. Jai Hind.